माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आज की शुरुआत भी करते हैं एज यूजुअल लड्डू राधा मुरली के दर्शनों के साथ, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा भी है और उसका भाई दूज का भी मुहूर्त आज का ही है। तो आप लोगों को दोनों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की भी और भाई दूज की भी। मेरे लड्डू राधा मुरली के दर्शन कीजिए आज और मेरे गणपति जी के दर्शन कीजिए। आज मैंने इनको ग्रीन कपड़े पहनाए हुए हैं और बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे के सारे। और ये जो पानी वाला दिया है ये मेरे बहुत काम आ रहा है। उसकी वजह ये है कि समटाइम हम लाइट वगैरह अगर बंद कर देते हैं, जैसे भोग लगाया उसके बाद या दिन का भोग लगाया उसके बाद, तो ये दिए से हल्की हल्की रोशनी रहती है उनके यहाँ पे, तो अच्छा सा लगता है और बिल्कुल अंधेरा भी नहीं होता। तो अब मैं निकलती हूँ जनकपुरी और आप भी चलिए मेरे साथ। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल हम पहाड़ी परिंदे। मैं आई हुई हूँ जनकपुरी क्योंकि पापा का सिम जो है वो नॉट वर्किंग कंडीशन में है, पापा की सिम आई थिंक, और मेरा एक फ़ोन ख़राब है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आइडिया का स्टोर कहीं है कि नहीं है, कुछ मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे है या फिर मैं गलत जगह पे आ गई हूँ। एनीवेज मैं देख लेती हूँ एक बारी, अगर है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर जाती हूँ, हाँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और लेकिन आज इतनी शांति है जितनी मैंने बहुत टाइम से देखी नहीं है। दिखाती हूँ आपको, देखिए। और जितनी शांति है उतनी ही सफाई भी है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे थोड़ी व्लॉगिंग हो गई है। बहुत अच्छा दिवाली का बनाया हुआ है। अब मैं जाती हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर और मुझे लग रहा है कि आज व्लॉगिंग करने के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। वैसे वहाँ मुझे मिल जाएगा क्योंकि मुझे अपना फ़ोन भी दिखाना है, तो जहाँ पे फ़ोन दिखाऊंगी वहाँ पे सिम भी देख ही देगा वो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े बहुत कुछ पैसे ले लेगा और क्या हो सकता है। तो आपसे मिलती हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर जाके दोस्तों। दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर। अब यहाँ पे मेरे पास 3 काम है। सबसे पहला काम है आइडिया का स्टोर ढूंढना, और फिर अपना फ़ोन दिखाना, और तीसरा क्या काम है, तीसरा भी कुछ तो है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बस बिल्डिंगों के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। ढूंढूंगी दोस्तों। और अगर कुछ यहाँ भी डेकोरेट ऐसा किया हुआ जो देख करके थोड़ा सा अच्छा लगे तो आपको भी दिखाऊँगी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो आपको क्या दिखाऊंगी। तो आपसे मैं मिलती रहती हूँ दोस्तों। किसी ज़माने में यहाँ हुआ करता था, लेकिन 3-4 साल से मेरे को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ये वोडाफोन का है तो पूछ लेती हूँ। मुझे लग रहा है आइडिया और वोडाफोन शायद एक ही हो गया आजकल मेरे हिसाब से। देख लेती हूँ। मेरा ना है तो सही। अरे यही है ज़िंदगी भाई, वो राम सेतु लगी हुई है आज, लेकिन मैं तो नहीं देख सकती। एक तो जो 2-3 घंटे का टाइम लगता है वो अलग, पैसे खर्च करके फ्री में दिखाए तो कोई है। पैसे भी खर्च करो, टाइम भी खर्च करो, और ऊपर से मूवी अच्छी नहीं हुई तो वैसे अक्षय कुमार की मूवीज़ तो अच्छी होती है। एनीवे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा दी। अपडेट ये है कि पापा का काम तो हो गया, उनकी KYC वगैरह जो भी मतलब चीज़ें थी, उनकी सिम बंद हो गई थी वो तो हो गया, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। कह रहे हैं कि आज विश्वकर्मा की पूजा करते हैं हम आज के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन। तो आज हम ये टेक्निकल काम नहीं करेंगे, यानी फ़ोन नहीं चेक करेंगे आपका। लेकिन उसने रफली बता दिया कि 3,500-4 हज़ार का खर्चा आएगा। तो अब दोस्तों एक बात बताओ कि मैं पुराने फ़ोन पे 4,000 रुपये खर्च करूं और बस एक महीने की गारंटी दे रहे हैं। इससे अच्छा ये नहीं है कि मैं थोड़ा टाइम ऐसे काम चला के दूसरा फ़ोन ही ले लूँ। तो ये है बात। और अब मैं जाती हूँ घर, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं मेरे हिसाब से जिसके लिए मुझे टाइम लगाना चाहिए। घर जाती हूँ, देखिए।
और ऑफिस का काम करती हूँ और तो कुछ समझ नहीं आ रही बात मेरे को। यहाँ पे ब्लॉगिंग ही तो कर रही हूँ यार, ऐसे लोग घूर घूर के देख रहे हैं जैसे कि बस बॉम्ब फिट करके भाग रही हूँ। वैसे भी सानू की मुझे कुछ फ़र्क वैसे भी पड़ता है नहीं। अरे मैं कहाँ जा रही हूँ, ये गलत आ गई मैं, है ना दोस्तों। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे ब्लॉगिंग करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे ट्रैफिक का शोर कम है, मैं यहाँ पे बात नहीं करूँ। अभी मेन रोड पे चली जाऊँगी, कितना शोर होगा, फिर मैं कैसे बात करूँगी, है ना दोस्तों। एक चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों, इतना सन्नाटा दिल्ली के किसी जगह पे मुझे कम ही देखने को मिलता है। देखिए ये आउटडोर रेस्टोरेंट टाइप का है कि आप बाहर ग्रीनरी के आसपास बैठ करके अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन कितना सन्नाटा है भाई, कोई भी नहीं दिख रहा। एक तो आज गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा है इस वजह से शायद भाई दूज भी है, तो लोग नहीं दिख रहे होंगे। बस ऊंची ऊंची मीनार। मेरा आधा काम हुआ, आधा तो हुआ नहीं। तो जितना काम हुआ उतने में ही संतुष्ट होते हैं। और कल तो अब मैं यहाँ आने से रही, अब आऊँगी किस दिन, जिस दिन कुछ और भी काम होगा। तो मेन पापा का काम हो गया, वो काफ़ी है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे 4:27 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4:30 बज गया है। और ये मेरा टी टाइम है। मैं चाय बना के ऑफिस ही आ गई थी, तो थोड़ी आधी कप बनाई है, कम बनाई है आज मैंने चाय। तो अब मैं पीऊँगी चाय। और चाय के साथ चर्चा करने के लिए तो कोई नहीं है, पर चाय के साथ काम करने के लिए बहुत है मेरे पास। आज मुझे ऑफिस का 1-2 घंटे का काम है, वो करना है। वीडियो एडिट करना है, 1-2 पोस्ट क्रिएट करनी है, वेबसाइट पे थोड़ा टाइम लगाना है। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अभी 4:30 बजे से लेकर के 5:30, 6:30, 7:30 मतलब ढाई घंटे, 2 से ढाई घंटे अब मैं ऑफिस में बैठ के काम करूँगी। और आज मैं अपने वहाँ पर वर्क स्टेशन पे ना बैठ करके यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ वाली जो टेबल है ये थोड़ी ऊंची है और मुझे काम करने में कंफर्टेबल होता है। तो मुझे ही काम करना होता है अकेले, मैं ही बैठी होती हूँ। तो कहीं भी बैठ जाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अभी व्लॉगिंग करने का पर्पज़ यही था क्योंकि आज मैंने काफ़ी सारी व्लॉगिंग करी है और मुझे लगता नहीं कि अब यहाँ से घर जाने के बाद 7:30-8 बजे कुछ ऐसा होगा मेरे पास जिसकी मुझे व्लॉगिंग करनी पड़ेगी। फिर अपना पापा पूजा आजकल कर लेते हैं, तो पूजा पापा कर लेंगे, उसके बाद सब्जी मम्मी बना देंगी और रोटी वोटी मैं बनाऊंगी बाद में। और लड्डू राधा मुरली की 1-2 ड्रेसेस मुझे आज कंप्लीट करनी है हर हाल पे, तो मैं वो करूँगी। अगर कुछ मुझे लगा तो व्लॉगिंग कर भी सकती हूँ, अदरवाइज मैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ एंड। और आज गोवर्धन पूजा भी थी और भाई दूज भी था। वैसे हम पहाड़ी हैं तो पहाड़ में थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाता है, पंचांग के जो मुहूर्त हैं पता नहीं क्यों होते हैं, मुझे नहीं पता, जैसे भी है बहुत डीपली मुझे नहीं पता। तो हमारे यहाँ भाई दूज कल मनाया जाएगा, कल भाई दूज मनाया जाएगा हमारे यहाँ पे। पर दिल्ली NCR में आज ही गोवर्धन पूजा भी है और आज ही भाई दूज भी है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जितने भी भाई बहन मेरे ब्लॉग्स को देखेंगे, चाहे 2, 4, 5, चाहे 1, उन सभी को, और जो नहीं देखेंगे उनको भी भगवान लंबी उम्र और स्वास्थ्य प्रदान करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।